हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं गणित के चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यानी कि द्विघात समीकरण, जो आपकी मल्टीपल क्वेश्चंस पर आधारित है। और ये आपके बोर्ड के एग्जाम को देखते हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड में बार बार पूछे गए हैं, उस पर बनाए गए हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, यदि द्विघात समीकरण पी एक्स इक्वल टू 2x² प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 के शून्यक अल्फ़ा तथा बीटा हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान बताना है। यानी कि आपका यदि कोई भी समीकरण दो घात समीकरण है, यानी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो इसके दो शून्यक अगर हम मान लेते हैं अल्फ़ा और दूसरा बीटा, तो शून्यक का योगफल यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू होगा माइनस बी अपान ए, और शून्यक का गुणनफल यानी अल्फ़ा इंटू बीटा होगा सी अपान ए। ये इसी पर आधारित ये क्वेश्चन है। तो कैसे बनेगा ये चलिए देखते हैं। यहाँ पर आपका अल्फ़ा प्लस बीटा पूछा गया है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू +3 है, और ए का वैल्यू कितना है, ए 2, तो ये हो जाएगा -3/2, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। क्लियर। नेक्स्ट है, अल्फ़ा प्लस बीटा द्विघात समीकरण x² प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0 के मूल हो, यानी अल्फ़ा बीटा इसका दिया गया, तो 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। इसको आप सॉल्व करेंगे 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा को, तो यह आपका मिलेगा अल्फ़ा प्लस बीटा अपान अल्फ़ा बीटा। ओके, तो ये हमारा शून्यकों का योगफल है और ये शून्यकों का गुणनफल है। तो इनकी मदद से हम यहाँ पर लिखेंगे आंसर। अल्फ़ा प्लस बीटा होगा हमारा माइनस बी अपान ए, यानी कि बी का वैल्यू 1 और ए का वैल्यू 1, और अल्फ़ा इंटू बीटा होगा सी अपान ए, यानी -2/1। तो अब इसको यहाँ पर पुट करिए, तो पुट करेंगे तो क्या आएगा आपका 1/-2, 1/-2, बट यहाँ पर माइनस बी अपान ए है, तो माइनस में यहाँ लगाना पड़ेगा, माइनस बी अपान ए होता है, तो ए बी का वैल्यू 1 है, तो माइनस यहाँ लग जाए, तो ये भी माइनस, दोनों माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/2, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, समीकरण के विवेचक का मान 0 है, 0 से बड़ा होने पर दोनों मूल होंगे। विवेचक का मान यानी डी का मान 0 से ज़्यादा हो। ऐसी स्थिति जब आपका डी ग्रेटर देन 0 है, डी का वैल्यू यानी कि b² माइनस 4 ac का मान क्या हो, 0 से बड़ा हो, तब आपका जो आता है वास्तविक आता है, वास्तविक मूल होगा, और क्या होगा, बराबर मूल होगा। ओके, वास्तविक और बराबर मूल मिलते हैं, तो वास्तविक और बराबर यानी कि समान, यानी बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0 के विवेचक का मान होगा। तो विवेचक निकालना है, यानी डी इक्वल टू आपको क्या करना है, b² माइनस 4 ac का मान निकालना है। क्लियर। वैल्यू यहाँ पर पुट करिए, b का वैल्यू -2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 3 और c का वैल्यू 1/3। इसको सॉल्व करेंगे तो -2 का स्क्वायर 4 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 माइनस 4 इक्वल टू 0, तो क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, कौन द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण का कंडीशन क्या होता है कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये हमारा द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड होता है, जहाँ पर x² का गुणांक यानी कि a का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ओके, x² का गुणांक a का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, तो इसी पर आप चेक करिए, और x² का पद यहाँ पर हमारे पास यहाँ है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विघात समीकरण x² प्लस x माइनस 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति होगी। मूलों की प्रकृति निकालना है, तो आपको b² माइनस 4 ac का मान चेक करना होगा। किसका मान चेक करना है, b² माइनस 4 ac क्या होगा, यही आपको बताना है। तो यहाँ पर पुट करिए, b का वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, -4, a का वैल्यू 1 है और c का वैल्यू -1। ओके, सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 -1 से 4 हो जाएगा, 1 + 4 5 हो जाएगा, और 5 का वैल्यू आपका 0 से ज़्यादा है, तो 0 से ज़्यादा की स्थिति में क्या आता है, वास्तविक और असमान, वास्तविक एवं असमान मूल होंगे, असमान मूल, वास्तविक एवं असमान मूल, तो वास्तविक और असमान मूल यहाँ पर आपका आंसर होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन द्विघात समीकरण नहीं है। दो घात समीकरण, यहाँ पर देखिए x का गुणांक आपका नीचे की तरफ जा रहा है, और इसको सॉल्व करेंगे तो x गुणे x आपका क्या हो जाएगा, x² मिल जाएगा, और x² बराबर में भी लिखा है, तो दोनों x² कैंसिल होके ख़त्म हो जाएंगे, तो यहाँ x² का पद नहीं मिलेगा, तो सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0 का विभक्ति कर क्या होगा? विभक्ति कर यानी डी इक्वल टू आपको बताना है बी स्क्वायर माइनस 4ac चेक करना है। तो बी स्क्वायर यानी माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए यानी 1 और सी यानी कि 4। तो 5 स्क्वायर 25 हो गया माइनस 16 ये आ जाएगा 9। तो बी डी का वैल्यू कितना हो गया? 9। तो सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर का शून्य कौन होगा? तो इक्वल टू 0 कर दीजिए इसको। 4 माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो 4 इक्वल टू हो जाएगा 1/2 एक्स स्क्वायर, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस √8 और प्लस माइनस √8 का वैल्यू आएगा प्लस माइनस 2√2। तो प्लस माइनस 2√2 यानी ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपका वर्ग समीकरणों में से किस समीकरण का हल परिमेय संख्याओं के समुच्चय के रूप में होगा? परिमेय संख्या यानी उसका हल जो है आपका रेशनल नंबर यानी परिमेय नंबर आना चाहिए। तो आपका डी ऑप्शन सही होगा। जहाँ पर इसको 0 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका x इक्वल टू -1 और इसको 0 करेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा 1 और 1 और -1 दोनों हमारा क्या है? परिमेय नंबर है यानी कि आपका रेशनल नंबर है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन समीकरण x + 2 3x - 2 इक्वल टू 0 का हल समुच्चय है? कौन होगा? तो इसको आप 0 करिए तो x इक्वल टू -2 मिलेगा। इसको 0 करेंगे तो x इक्वल टू 1/3 मिलेगा। तो -2 और 1/3 -2 1/3 ये बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसमें द्विघात समीकरणों के मूल होंगे? ये समुच्चय दे रखे हैं यहाँ पर कैसा आएगा? x स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 5। तो x इक्वल टू हो जाएगा √5 प्लस माइनस √5 जो कि आपका क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। कैसी होगी? एक अपरिमेय संख्या होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक एवं समान हो तो मूल होगा। तो यहाँ पर मूल क्या होगा आपका? अगर वास्तविक और समान मिलता है तो -b/2a इसका मूल होगा, क्योंकि वास्तविक और समान की स्थिति में आपका b स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या हो जाता है? आपका 0 हो जाएगा। तो जो मूल का फार्मूला है -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac/2a और जब आपका b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 हो जाए तो x इक्वल टू -b/2a ही सिर्फ बचता है। तो यही हमारा मूल आ जाएगा -b/2a। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू के 0 हैं, मूल बराबर 0। तो मूल बराबर हों, मूल बराबर होने की स्थिति में क्या होगा? b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो b स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4ac के बराबर। तो b स्क्वायर इक्वल टू 4ac होगा। ये हमारा आंसर होगा डी। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 तो b स्क्वायर इज लेस देन -4ac हो तो मूल होंगे। देखिए b स्क्वायर माइनस लेस देन है आपका 4ac से, तो आपका b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू होता है। यहाँ पर अगर ये वाला मान ज़्यादा हो जाएगा तो आपका क्या आएगा? ऋणात्मक आएगा। क्या आएगा? ऋणात्मक यानी निगेटिव वैल्यू आएगी। और निगेटिव वैल्यू आने का मतलब क्या हो गया कि d जो है 0 से लेस है। तो 0 से लेस होने की स्थिति में आपका क्या आता है? वास्तविक मूल नहीं आएगा। वास्तविक मूल नहीं होगा। वास्तविक मूल नहीं है। वास्तविक मूल नहीं। ओके, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन द्विघात समीकरण 3/4x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3 इक्वल टू 0 के विभक्तिकर का मान होगा। तो यहाँ पर चेक कर लीजिए b स्क्वायर माइनस 4ac कितना आएगा? b स्क्वायर यानी -8 का स्क्वायर माइनस 4a यानी 3/4 c यानी कि -3। 4 से 4 कैंसिल हो गया। 8 8 64 प्लस 9 ये हो जाएगा 73। तो 73 इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन द्विघात समीकरण जिसके मूल 3 और -3 हो तो निम्नलिखित में से कौन होगा? आपको द्विघात समीकरण यहाँ बनाना है। तो द्विघात समीकरण का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है x स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0। तो अल्फ़ा आप ले लीजिए 3, अल्फ़ा ले लीजिए 3 और बीटा ले लीजिए -3। ओके, तो x स्क्वायर -3 प्लस 3 इंटू -3 इक्वल टू 0। तो ये स्थिति 0 हो गया यानी x स्क्वायर -9 इक्वल टू 0। x स्क्वायर -9 इक्वल टू 0 यानी बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दो लगातार धन एवं पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 72 है। ओके, लगातार है
और 8 और 9 होगा, ये आपको इसी पता चल गया। 8 गुणे 9 जो कि आपकी धनात्मक पूर्णांक संख्याएं होती हैं। यदि छोटी संख्या x यानी छोटी संख्या x हो जाएगा तो इस कथन को व्यक्त करेगा। ओके, तो उस हिसाब से हम ऑप्शन चेक करें तो ऑप्शन हमारा सी हमारा मैच कर रहा है। x गुणे 9 बराबर 72 यानी 8 गुणे 9 बराबर 72। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x और b a और b समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी बराबर 0 के मूल है तब आपका क्या आता है। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप a इक्वल टू 0 कर देंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस माइनस बी वो आ जाएगा। तो यहाँ पर कोई भी आंसर यहाँ मैच नहीं करेगा, तो इनमें से कोई नहीं हमारा करेक्ट आंसर होगा। ओके, इसी तरीके से हमारे सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। यहाँ पर आपका इसका घात बताना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x। ओके, -6 इक्वल टू 0, बट यहाँ दोनों का गुणा करेंगे तो +6 आएगा, तो इस हिसाब से हमारा ये वाला फैक्टर नहीं बनेगा। यहाँ पर आपको बनाना पड़ेगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 6 एक ब्रैकेट में ले लीजिए, और सॉरी एक्स कॉमन लेके लिखिए, एक्स कॉमन लेके, तो यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 6 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में भी x प्लस 6 बनाएंगे तो यहाँ पर -1 लेना पड़ेगा, तो x माइनस 1 और x प्लस 6 इक्वल टू 0 ये हमारे बनेंगे। तो दोनों को 1/1 0 करिए, तो x माइनस 1 जब 0 करेंगे तो x इक्वल टू 1, और x प्लस 6 इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू -6। तो यहाँ पर 1 हमारा दे रखा ऑप्शन में, तो 1 को करेक्ट कर लेंगे। ओके, इसका विवेचक बताना है यानी डी बताना है, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू आपको चेक करना है। ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्या आ रहा है इसका आंसर। यहाँ पर मूलों का योग का मान बताना है, योग का मान यानी अल्फा प्लस बीटा आपको बताना है, अल्फा प्लस बीटा यानी बी अपान माइनस बी अपान ए करना है, माइनस बी अपान ए ये आप बताएंगे कितना आ रहा है। ओके, और ए के जिस मान के लिए समीकरण इसका कि मूल वास्तविक और भिन्न होंगे वह है, तो ये आप चेक कर लीजिए बी स्क्वायर माइनस 4ac वाले कॉन्सेप्ट से, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, ये सारे के सारे आप आंसर कमेंट सेक्शन में बता लीजिए, और पिछला मैंने आपको बता रखा है ऊपर के क्वेश्चंस में सेम टू सेम है। क्लियर, तो ये हमारे कुछ मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस हैं। ओके, इस क्वेश्चन को आप बनाएंगे कैसे, ये आप स्क्वायर कर देंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 7 प्लस 4√3, 7 को लिख लीजिएगा 4 प्लस 3 प्लस 4√3। क्लियर, 7 को आप क्या लिखेंगे 4 प्लस 3 प्लस 4√3, ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू होगा। और इसको और सॉल्व करेंगे हम लोग तो क्या मिल जाएगा आपको, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √3। ओके, तो ये आपका बन जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से एक्स इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस √3। क्लियर, और 1/x का जो वैल्यू होगा वो 2 माइनस √3 हो जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे, x प्लस 1/x को ऐड करेंगे तो यानी 2 प्लस √3, इसमें ऐड करिए 2 माइनस √3, तो माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, 2 प्लस 2 4 यानी 4 हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्लियर, तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे। ओके, जिसकी आप प्रैक्टिस आप लोग एग्जाम देने से पहले कर लेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय, हैव ए गुड डे।